तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स थर्ड के रिगार्डिंग। जी हाँ दोस्तों, मैथमेटिक्स थर्ड आपको पता है कि आपका जो सेकेंड ईयर है उसका सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड। और बीटेक सेकेंड ईयर आरजीपीवी के स्टूडेंट को मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि केवल आरजीपीवी, और भी अदर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग सिलेबस के अकॉर्डिंग मैथमेटिक्स थर्ड पढ़ना होता है। तो इसमें पता है आपको कि इसमें भी लगभग है कितने यूनिट आपको पढ़ने हैं, 5 यूनिट पढ़ने हैं। और इस बार की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं, जो इस बार जिन्होंने 4th सेमेस्टर में एग्जामिनेशन दिया था, उसमें मोस्ट ऑफ द केसेस में बच्चों के जो मैथमेटिक्स थर्ड है ना, उसमें उनका पेपर बैक गया है। उस बैक पेपर जाने का मेनली कारण ये है फ्रेंड, सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो ये है कि उन्होंने उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मैथमेटिक्स थर्ड के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस नहीं किया। क्योंकि मैथमेटिक्स में मैं बार बार बोलता हूँ हर एक फैक्ट के अकॉर्डिंग कि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। कितना भी आप होनहार हो, कितने भी आप तेज हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, जब तक आप पेन कॉपी का यूज़ नहीं करेंगे, अपने दिमाग का यूज़ नहीं करेंगे, चीज़ों को बार बार लिख के ट्राई नहीं करेंगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते। इस बात को आप लिख लीजिए, कहीं भी गोल्डन वर्ड में लिख सकते हैं। क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट आप सीखिए, लेकिन उस पर रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए। और मैथमेटिक्स थर्ड तो खास करके है ही, क्योंकि उसमें जो चीज़ें हैं वो फॉर्मूला बेस्ड होती हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैथमेटिक्स थर्ड में बिल्कुल आपको सिर्फ फॉर्मूला मिलेगा, सिर्फ कॉन्सेप्ट मिलेगा, और उसी पे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे रेगुलर फॉल्सी मेथड हो गया, साथ ही साथ जो आपके डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स हो गए, या फिर सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल, ये सारी क्या है, थ्योरम्स हैं। डायरेक्टली थ्योरम, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके द्वारा। तो अगर आपने हमारे वीडियो सीरीज को देखा होगा, जो कि मैथमेटिक्स थर्ड के नाम से बना हुआ है, हमारा M3 के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, अगर आपने उस प्लेलिस्ट को देख के उन सारे क्वेश्चंस को अगर प्रैक्टिस किया होगा ना, तो आपने बेहतर स्कोर किया होगा। क्योंकि देखिए, मैंने जो भी वीडियो सीरीज है काफी ईमानदारी से उसको कंप्लीट किया है, और वो टू द पॉइंट मैंने अच्छी तरीके से उसको कॉपी पे एक एक चीजों को, मैंने एक एक स्टेप को अच्छी तरीके से बताया हुआ है, और बहुत सारे स्टूडेंट ने उन नोट्स को एक्सेस भी किया है। तो अगर आप फिर से चाहते हैं कि आपका मैथमेटिक्स थर्ड में बैक ना लगे, तो कुछ चीजों को आपको विशेष करके ध्यान देना है, जिसमें सबसे पहला ये है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोबारा बैक लगने के बाद तीसरे टाइम में बैक निकालना, बैक पेपर निकालना कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जा रहा है इस करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, डेली मैथमेटिक्स के लिए 1 आवर्स का आपको टाइम देना है, 1 घंटे का आपको टाइम देना है। अगर किसी कारण बस 1 घंटे का टाइम, यानी 1 घंटे का टाइम आप नहीं दे पा रहे हैं, तो कम से कम आधे घंटे का टाइम तो आपको मैथमेटिक्स थर्ड पे देना ही देना है। और आपको क्या करना है, यूनिट वाइज जो भी आपका यूनिट सेकेंड, थर्ड और 4 जो 5 है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या कर लेना है, यूनिट थर्ड को कैटेगराइज कर लेना है उसके थ्योरम के अकॉर्डिंग, कि इसमें ये थ्योरम, ये थ्योरम, ये थ्योरम, ये थ्योरम आपको पढ़ने हैं। और एक रूटीन बना लेना है कि मुझे आज कम से कम 2 थ्योरम करने हैं, और उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन कर लेने हैं। इस तरीके से आप करेंगे ना, जैसे मान लीजिए कि आपने एक थ्योरम लिख लिया, थ्योरम को आपने पढ़ लिया, उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लिया, तो आज का आपका कोटा पूरा हो चुका। उसी तरह से आप सेकेंड अगले दिन में उस तरह से टारगेट बनाइए, उसके बाद अगले दिन में टारगेट, उसके बाद अगले दिन में, इस तरीके से टारगेट फिक्स करके आप चलेंगे ना, तो चीजें आपकी क्लियर रहेंगी। तो मैथमेटिक्स थर्ड में सबसे पहला ये है कि आपको डेली बेसिस पे पढ़ाई करना है। और दूसरा फंडामेंटल ये है कि उसमें आपको फॉर्मूला जितने भी हैं, जितने भी कंसेप्ट है, आपको उनको डेली बेसिस पे पढ़ना है, उनको याद करने का कोशिश करना है। साथ ही साथ कुछ चीजें जो कंसेप्ट वाइज होती हैं, उन कंसेप्ट को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो जो चीजें हैं, 2 चीजों पे आपको फोकस करना है। इन्हीं 2 चीजों पे अगर आप फोकस करेंगे, डेडिकेशन के साथ, आप कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ चलेंगे, तो मैथमेटिक्स थर्ड का पेपर जो है उसको क्लियर करना काफी आसान है, कोई बहुत ज्यादा भारी नहीं है। M1 M2 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा, अगर हम इजीएस्ट पार्ट की बात करें, तो मैथमेटिक्स थर्ड ही सबसे ज्यादा इजी है, सबसे ज्यादा इजी यानी आसान हम कह सकते हैं। क्योंकि उसमें डायरेक्टली कॉन्सेप्ट है, डायरेक्टली फॉर्मूला है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होती। तो मैथमेटिक्स थर्ड का जो कंप्लीट नोट्स है हमारे चैनल पे, वो मात्र 200 रुपीज में आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। तो पिछले जो सेमेस्टर है उसमें स्टूडेंट ने 200 रुपए देके एक्सेस किया है उन चीजों को, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, साथ ही साथ पूरा थ्योरी, पूरा जो आपका फॉर्मूला होता है, पूरा जो यूनिट वाइज जो नोट्स होता है, वो सारी चीजें उसमें मिलेंगी आपको। तो अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट को आप देख के मैथमेटिक्स थर्ड के कंप्लीट वीडियो सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? और साथ ही साथ अगर आप इस सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, तो आप भी उन चीजों को कर सकते हैं। और एक्सेस करने का प्रोसीजर वही है, टेलीग्राम ग्रुप में आपको जुड़ जाना है, वहां पे मीडिया के सेक्शन में आपको स्कैनर वगैरह मिल जाएगा, आप वहां से स्कैन करके पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे, आपको नोट्स प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो कोई दिक्कत परेशानी आपको होता है, डायरेक्टली टेलीग्राम के माध्यम से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जल्दी मिलता है ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।